सैकड़ों वर्षों से रहस्य बनी हुई 15वीं शताब्दी की एक रहस्यमयी किताब, जिसके लिए ना जाने दुनिया के कितने सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोग्राफों ने अपनी पूरी जिंदगी इसकी अजीबोगरीब लैंग्वेज को डिकोड करने में लगा दी। सैकड़ों साल पुरानी ये रहस्य से भरी किताब जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। हाँ दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं कुछ खास और अनोखा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी बुक के बारे में जिसका नाम है द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। पूरी दुनिया भर में बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जिन्हें आज तक ना कोई समझ सका है, ना उसके बारे में जान सका है। वैसे तो आपने बहुत सी रहस्यमयी चीजों के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे रहस्यों की किताबें भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो खुद ही एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं उस मिस्ट्री बुक के बारे में। ये एक अज्ञात लिपि में लिखी गई किताब है जिसको आज से लगभग 600 साल पहले लिखा गया था। इसके लेखक कौन है और इस किताब को कौन सी भाषा में या फिर क्यों लिखा गया था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। कार्बन डेटिंग द्वारा ये पता लगाया गया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट को साल 1404 से 1438 के बीच में यानी कि 15वीं सदी में लिखा गया था, जो कि किसी पुराने बुक स्टॉल में सभी की नजरों से ओझल पड़ी हुई थी। लेकिन बुक कलेक्शन के शौकीन विल्फ्रेड वॉयनिच की नजर जब इस किताब पर पड़ी तो वो इसको देखकर काफी हैरान हुए और उन्होंने इसको खरीद लिया और अपने घर ले आए। विल्फ्रेड इस बुक को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसको डिकोड करने की ठानी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की और अपना पूरा जीवन लगा दिया इसकी भाषा को समझने में, लेकिन वो उसमें सफल ना हो पाए। और कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर इस किताब का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा। 15वीं सदी की वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब कहा जाता है। दुनिया के कई गणितज्ञ, क्रिप्टोग्राफर और भाषा विज्ञानी लाख कोशिश के बाद भी पता नहीं कर पाए कि इस किताब में आखिर क्या लिखा है। 240 पन्नों की इस किताब में कई अजीब से अक्षर और आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसे पेड़ पौधे और एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न्स हैं जिन्हें आज तक कभी देखा नहीं गया है। और खास बात यह है कि ये किताब प्रिंटेड नहीं बल्कि हाथों से लिखी गई है। इस पर जो चित्र अंकित हैं वो हाई डेफिनेशन पिक्चर्स हैं जिनको हाथों से बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती। इस पर जो कलर्ड इंक यूज की गई है वो भी काफी अजीब है, क्योंकि ये आज भी जरा सी भी लाइट नहीं हुई और ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि आज ही इसे लिखा गया हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकर्स की एक टीम ने इसका अध्ययन किया था, मगर वे भी अक्षरों को डिकोड नहीं कर पाए थे। सारे क्रिप्टोग्राफर्स के साथ साथ अमेरिकन और ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने इस मिस्ट्री बुक को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्सेलो मॉन्टेमुरो, जो कई सालों से इस लिपि का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में कहा कि ये टेक्स्ट यूनिक है। कंप्यूटराइज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड से इस भाषा को पढ़ने की कोशिश भी की, मगर अभी भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसमें लिखा क्या है। ये पांडु लिपि 6 हिस्सों में बटी हुई है। हर एक हिस्से में अलग अलग विषय है। पहला हिस्सा एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा बायोलॉजी, तीसरा कॉस्मोलॉजी, चौथा पेड़ पौधों से, पांचवा जड़ी बूटियों से और इसका छठा हिस्सा संभवतः व्यंजनों से संबंधित है। इन हिस्सों की जानकारी उनके चित्रों को देखकर लगाई गई है। अंतिम पन्नों पर कोई भी तस्वीर नहीं है, वहां पर बस कुछ लिखा ही हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मिस्ट्री बुक को इतनी बारीकी से लिखा गया है और साथ ही ज्यादा समझाने के लिए बहुत डिटेल्स वाली ड्राइंग्स भी बनाई गई हैं। इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसा रहस्य होगा जिसे जान के हम और भी ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। वैसे तो इस किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में कौन सी भाषा लिखी हुई है इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं लग पाया है, लेकिन इस किताब में कुछ शब्द जर्मन और कुछ लैटिन भाषा में भी लिखे गए हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि इस किताब को जानबूझकर एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे कोई ना पढ़ पाए। शायद इस किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा गया है उसे दुनिया से छुपाने के लिए ही लिखा गया हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इस किताब में लिखे हुए शब्दों को दुनिया से छिपाने की जरूरत पड़ रही थी। आखिर क्या लिखा है इस किताब में? क्या इस किताब को पढ़ने से धरती पर संकट आ सकता है? इस किताब को लेकर ऐसे कई सवाल लोगों के मन में भी चल रहे हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो आखिर ये मिस्ट्री बुक क्यों लिखी गई? इस किताब के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते थे?
ये तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए केएस ज्ञान चैनल की तरफ से आप सबको धन्यवाद।